अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। एक बार दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों और पर्दानशीन दीनी माँ बहन, दुनिया में अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। कितनी नेमतें तो ऐसी हैं कि नेमत होने का हमें एहसास भी नहीं। जैसे पानी बेदरेर इस्तेमाल करते, जैसे हवा बेसाख्ता लेते हैं, कहां से आती है हवा, कौन देता है हवा, कौन देता है पानी, कोई एहसास। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा कि दो नेमतें ऐसी हैं और इतनी बड़ी हैं
कि क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल किया जाए। एक नेमत का नाम रसूलुल्लाह, दूसरी नेमत का नाम किताबुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर मबऊस किए गए, आपके बाद कोई नबी नहीं है। हदीस में फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर सरकार ना आए होते हमारी गुमराहियों का क्या आलम है। हम क्या करते, गुमराह हो जाते, जन्नत का रास्ता न मिलता। सरकार आए तो जिंदगी जीने का सलीका मालूम हुआ। अल्लाह के एहसान के बाद सरकार का तशरीफ लाना बहुत बड़ा एहसान। जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई तो नेमतों के बारे में अल्लाह के यहां सवाल होना भी कुरान में बयान किया। इरशाद रब्बानी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर क़यामत के दिन नेमतों के बारे में तुमसे जरूर बेजरूर सवाल किया जाएगा। क्या सवाल करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बरकत से तुम्हें ईमान नसीब हुआ, जिनकी शफाअत से तुम्हें जन्नत नसीब होगी, उनके कोई हुकूक तुमने अदा किए? जैसे आप मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद का एक हक है, आप मदरसे में बैठे हैं तो मदरसे का एक हक है, आपने कलमा पढ़ा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को बजा लाओ। सबसे पहला हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमारे दिलों में होनी चाहिए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुलाजिम था, इशारा करने पर काम कर देता था। एक दिन दरबार में आलमगीर बैठे थे और वो मुलाजिम को इशारा किया। वो मुलाजिम गया, सलफची ले आया, पानी ले आया और हजरत को वुजू कराया। कोई नहीं समझा ये क्या मसला है, जबान से तो कुछ कहा नहीं। बाद में उसको पूछा गया, तू लोटा और सलफची क्यों ले आया, वुजू क्यों कराया? फरमाया, आलमगीर की आंखों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो वुजू करना चाहते हैं, इस बिना पर कि वो सरकार का नाम लेना चाहते थे, लेकिन बेवजू हुजूर का नाम नहीं। सरकार का नाम जो बेवजू न लेता हो, बताओ वो सरकार की कोई सुन्नत को छोड़ेगा?
आका की अदाओं पर कुर्बान होगा कि नहीं होगा? सहाबा हुजूर के नक्शे कदम तलाश करते थे, कब हुजूर फरमाए और हम काम कर लें। सहाबा के कमालात में से बड़ा कमाल यह था कि सहाबा को रिमाइंड नहीं करना पड़ता था कि तुमको कहा था, तुमने काम नहीं किया। नो रिमाइंडर, उससे पहले सहाबे किराम काम कर लिया। ये कब हो सकता है? जब दिल में सरकार की अजमत। मां बहनें भी सुन रही हैं। अबू सुफियान का नाम तो सुना है। बाद में अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर बन गए, क्योंकि उम्मे हबीबा से निकाह किया और उम्मे हबीबा ये अबू सुफियान की बेटी और हमारी मां उम्मुल मोमिनीन है। अब भाई बाप अगर घर आए तो बेटी कितना इकराम करती, कितनी मोहब्बत का, अजमतों का सबूत देती। मुसलमान नहीं थे जब अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा आए, सीधे अपनी बेटी के घर पर आए। बेटी ने कहा, 1 मिनट अब्बा जान ठहर जाओ। अंदर गई, सरकार जिस गद्दे पर बैठते थे उसको लपेट दिया और फिर जमीन पर बिठाया अपने बाप को। बाप ने कहा, तू मदीने आके बहुत बदल गई। मेहमान के लिए तो गद्दा बिछाते, तूने मेरे लिए गद्दा बिछाने के बजाय उठा लिया। फरमाया, ये रसूलुल्लाह का गद्दा है, अदुउल्लाह को नहीं दिया जा सकता। तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं हो, इस पर तो मेरे आका बैठे। ये अजमतें अज़वाज मुतअख्खरात में थी। नाम भी लेते थे तो डर जाते थे, कांप जाते थे। आज हमारे दिलों में आका की जो अजमत होनी चाहिए होनी, हम खाली रबी अव्वल में सीरत का जलसा करते हैं, समझते हैं बहुत हक अदा कर। हमारे यहां सूरत में एक बहुत बड़ा इजलास था सीरत, बड़े बड़े उलमा भी थे। मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रिर थे, बुलाया गया था खास। चारों तरफ कुमकुमे जल रहे हैं, रोशनियां जल रही। हजरत ने कन्वीनर को बुलाया, भाई जलसे को कौन कंडक्ट कर रहा है? वो एक वकील साहब का नाम बता। भाई ये कुमकुमे इतने क्यों जलाए? अरे सरकार की विलादत हुई थी इस महीने में, खुशी के लिए हमने जो है कुमकुमे जलाए हैं। फरमाया, तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह बताना चाहते हो जिसके घर में जिंदगी भर चिराग नहीं जला। ये कुमकुमे क्या सीरत का नमूना? सरकार के मकाम को समझो।
अर्शो कुर्सी से बाला है बामाप का, अर्शो कुर्सी से बाला है बामाप का, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक को फारूक हैं, वो है जन्नत जहां है क़याम आपका। कितना ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने अता। एक सहाबी सरकार की मजलिस से उठकर घर गए। घर गए, जरा बीवी बच्चों के साथ उनका हक अदा करना, बातचीत करना, ये भी इस्लामी हुकूक में बीवी के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, शौहर के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं। हुकूक अदा करने का नाम दीन है। थोड़ी देर बच्चों के साथ गुफ्तगू के बाद ख्याल आया कि सरकार के दरबार में जो मेरे दिल का हाल था वो बदल गया। फिर बेचैनी हो गई। घर से बाहर निकले, सरकार के दरबार में हाजिर हुए, सरकार का दीदार किया। हुजूर ने पूछा अभी तो आए, फिर वापस आए? जवाब दिया, सरकार आपको देखे बगैर बेचैनी होगी। बीवी को देखा तो इतना मजा नहीं आया, कि बच्चों को प्यार किया तो इतना मजा नहीं आया जितना आपके दीदार में। हुजूर एक सवाल है, दुनिया में तो 10 मिनट आपके दीदार के बगैर रह न सका, अब अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कलमा पढ़ा है तो एक दिन जन्नत में अल्लाह ताला ले जाएंगे, लेकिन आपका मकाम बहुत आलीशान होगा। मैं मालूम नहीं कहां गुलामों में हूं। अब आका जन्नत तो मिलेगी, लेकिन आपका दीदार ना मिले तो जन्नत क्या है? सरकार ने सर झुकाया। आखिरत में मेरा दीदार, मेरा पड़ोस नसीब हो जाए, क्या करना पड़ेगा? आंखें बंद की, सरकार ने वही आई। हाँ, सरकार का मसला वही क्या है? मसला सरकार को पेश आए, अल्लाह वही की रोशनी में हल फरमाए। अब आयत सुनाए, आयत चाहते हो कि नबियों के साथ रहो, खाली हुजूर के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ रहो, शुहदा के साथ रहो, सालिहीन के साथ रहो, तो क्या करना पड़ेगा? फरमा वमन युतिइल्लाह वर रसूल
फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या सरकार ने मसले को हल किया? दुनिया वाले तुम्हारा मसला नहीं हल कर सकते। हमारा मसला किताबुल्लाह से हल होगा, हमारा मसला रसूलुल्लाह से। दो चीजें बताई। अगर कोई ईमान वाला सरकार की इत्तिबा करे, अगर कोई कुरान की बात मान कर चले, वो सिर्फ नबी के साथ नहीं होगा बल्कि अंबिया के साथ होगा। क्या खुलासा, क्या बयान किया, मसला क्या हल किया? भाई अखबारों में और बड़े बड़े अंग्रेजी डाइजेस्ट आते हैं, उसमें हमारी परेशानियों के हल बयान किए जाते हैं कि मुसलमान क्यों तरक्की नहीं करता, मुसलमान कामयाब क्यों नहीं हो रहा है, मुसलमान परेशान क्यों है, मुसलमान हैरान क्यों है। वो आइडियाज बस, दे शोज द आइडियाज। ये करो तो हम तरक्की करेंगे, पैसे कमाओ तो तरक्की करेंगे, एजुकेशन एक्वायर करो तो तरक्की करेंगे। सहाबा कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? फिर क्या वजह थी कि आधी दुनिया पर हुकूमत कर डाली? उनके पास क्या था? उनके पास इश्क रसूल था, कुरान करीम की हिदायत। निकाह के मौके पर एक आयत पढ़ी जाती है। ये जो डाइजेस्ट के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल हमारी तरक्की की फिक्र करने वाले लिख रहे हैं, दे आर नथिंग, कुछ नहीं है ये हमको तरक्की का आइडिया नहीं बता सकते जितना कि हमारे महबूब ने हमारी तरक्की का ख्याल किया। मेरे सरकार से ज्यादा उम्मत से मोहब्बत करने वाला कौन है बताओ? ये जो हमारे नौजवान क्रिकेटरों के पीछे पड़े, कोयली और कोयला, कोयला क्या करेगा? ये बड़े बड़े क्रिकेटर जिनके लिए हम लोग लड़ते हैं, अखबार में पढ़ के खुश होते हैं, उनके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है। तुझे 5 रुपये भी मिले, तू काहे को उसकी संपत्ति पे खुश होता है? गजबे में तो कड़की चल रही। कमाता वो है खुशी, और तेरे को दिया है कोई चेक, जाना उसके दरवाजे पे, लात मार के निकाल ना दे तो मेरे सर पे जूता मार। क्या ये क्रिकेटर रात को उठ के अपने आशिकों के लिए रोए? इनको क्या लेना देना, हमसे क्या इनको लेना देना? और मेरे आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मती में से एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाए और जब तक मैं अल्लाह को राजी करके उसे जन्नत में दाखिल न कराऊं, वहां तक मैं चलूं।
है कोई ऐसा महबूब, है ऐसा कोई ऐसी मोहब्बत रखने वाला? हमको देखा नहीं हुजूर ने और हमारे लिए दुआएं रात को की जा रही, हमारी नजात के लिए दुआएं की जा रही। इन्होंने कभी कोई दुआ की? जिन्होंने तुम्हारा नाम टॉयलेट में नहीं लिया उसके लिए तुम मर रहे हो, और मेरे आका तुम्हारे लिए रो रहे हैं रात को और तुम सुन्नतों पे अमल नहीं करते। ये मोहब्बत है। आई लव मोहब्बत कहने से मोहब्बत नहीं होती, ये बड़ा बड़ा बैनर निकालने से कुछ नहीं होता। पहले अल्लाह को मानो, बाद में रसूलुल्लाह। ईमान कब आएगा? क्या एक अल्लाह को माने बगैर कोई अल्लाह के दरबार में यूं कहे मैंने मोहम्मद से प्यार किया था लेकिन तुझे नहीं मानता था, क्या वो मोमिन हो सकता है? क्या वो मुवाहिद हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए नारा गलत है, सियासी लोगों ने इजाद किया है। सियासी मसाइल से हमारी नजरों को हटाने के लिए आई लव मोहम्मद का नारा दिया, बैनर दिया। मोहब्बत करने वाले बोला नहीं करते, उनकी जिंदगी में सरकार की मोहब्बत का असर। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। कितनी मर्तबा सरकार पे दुरूद पढ़ा है आपने? दुरूद सब मसाइल का हल। भूल गए अपने नबी को, जिनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, उस पर टाइम जाया कर रहे हैं, और जिसके नाम लेने पर जन्नत के दरवाजे खुल जाए उसे भूल। तो पहले आई लव अल्लाह, देन आई लव मोहम्मद। मुशरिकीन मक्का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की है, क्या कहा? जब दावत देना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, वो मुशरिकीन कहते थे हमको तो अल्लाह से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत रखते हैं हम। भाई अब तुम अल्लाह की दावत दे रहे हो, फफिरू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। आज हम लोग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। हम जान ही रहे हैं अल्लाह नाराज होगा तो क्या मिलेगा। तो मुशरिकीन ने कहा हम तो अल्लाह से मोहब्बत रखते। अब अल्लाह क्या कर रहा है? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। भाई कुरान क्यों छोड़ दिया है आप? पढ़ो ना कुरान। अगर आका से मोहब्बत है तो कुरान नहीं छोड़ सकते।
अल्लाह फरमाते हैं नबी कह दीजिए इन्होंने कहा है ना कि अल्लाह से हमें मोहब्बत है, तो अल्लाह फरमाते हैं मोहब्बत है तो फिर रसूल के नक्शे कदम को लेते चले जाओ, वरना तुम्हारी मोहब्बत मुझे भी मंजूर नहीं अगर रसूल की इत्तिबा न करो। तो अल्लाह से मोहब्बत की अलामत क्या है? अल्लाह से मोहब्बत की अलामत सरकार की इत्तिबा। असल हक यह है कि इश्क आ जाए, मोहब्बत आ जाए, अजमत आ जाए तो फिर इत्तिबाए रसूल। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोहब्बत की मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जरा आहिस्ता आहिस्ता उधर रुझान पैदा कर। अब मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक अल्लाह वाले हैं, नाम ले लेता हूं मैं, डरता नहीं हूं, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम। अभी अभी ताहिरुल कादरी ने उनकी हदीस की शरह की तारीफ की। हालांकि ताहिरुल कादरी किसी का नहीं होता, उसने कौकबुद दुरी पढ़ी तो फरमा क्या इल्म दिया अल्लाह। मदरसे में सबक पढ़ा रहे, सुन रहे हैं ना आप लोग? ये तारीखी बयान है मेरा पटाखों के बीच में। कितना भी पटापट करेंगे लेकिन मेरी बात बंद नहीं हो। बातिल वाला बंद हो सकता है, हक वाला नहीं हो सकता। हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, एक आदमी आया, हजरत मैं मदीने से आया हूं, सरकार के शहर से। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा ने वहीं घर बनाने को जी चांगता है। शायर न्यूयॉर्क में नहीं बनाना है, उसको जापान में भी नहीं बनाना, उसको इंग्लैंड में भी नहीं बनाना, उसको फ्रांस में भी नहीं बनाना है, उसको मेरे सरकार के मदीने में झोंपड़ा बनाना। फरमाते हैं पूड़िया लेके आया, हजरत के सामने पेश। हजरत ये 3 खजूरें तबर्रुकन लाया हूं मदीने से आपके लिए। हम होते थे क्या अतण खजूर माटे हमें कहीं पड़वारता नहीं बैल। 3 खजूर में होता क्या, लेकिन निस्बत खजूरों की किधर है? आका की निस्बत मदीने वाली। हजरत ने कहा हदीस का सबक बन, अपने स्पेशल जो ग्रुप है उलमा का, उनके नाम की लिस्ट बनाओ। जैसे हजरत मौलाना मोहम्मद साहब काम कर रहे हैं तो बहुत से साथी और नौजवान इनकी कुरान की तफसीर की मजलिसों में शामिल हो रहे हैं कि कुरान समझे हम क्या कहता है कुरान।
पढ़ना सीखें, हर पर 10 नेकियां कैसे लगे। लिस्ट कितने लोगों की बनी 3 खजूरों के लिए? 30 पीपल। फरमाया तकसीम करो, 3 खजूर 30 आदमियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर। तो खादिम ने जरा होंठों में कहा कि 1 अनार और 100 बीमार किसको दें? हजरत ने सुन लिया तो गुस्सा आ गया, कब मैं तेरे साथ जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। हजरत मैंने क्या बोला? लेकिन क्या बोला तूने? मेरे नबी के शहर की खजूरों का जर्रा नसीब हो जाए, इससे बढ़कर नेमत कोई। तू सोने का लुकमा खिलाए मैं नहीं खाऊंगा, तू 1 जर्रा मदीने की खजूर का दे दे, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूं। शायर भी तर्जुमानी करते हैं ना, मिल जाए साबिर मुझको कांटे जो मदीने के, मिल जाए साबिर मुझको कांटे जो मदीने के, सौ बार उन्हें रखूं आंखों में करीने से। हमको क्या कहा? ये लोग आतंकवादी हैं। क्या आतंक किया हमने? आतंकवाद देखना है तो फलस्तीन जाइए। एक पुरानी कहावत, राम करे ये लीला अने हमें करिए ये पाप। ये जो भी करें इनको पूछने वाला कोई नहीं है, जो चाहे लेबल लगाएं। गज़ा में इस वक्त आलम यह है, स्कूल और मदरसे बंद हैं इस बिना पर के पढ़ने वाले तलबा शहीद हो चुके। स्कूलों को ताले लगा दिए। वो आह भी करते हैं, या यूं कहिए हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पा जाते हैं इनाम। शेर बदला है मैंने थोड़ा सा। अब ये शायर जरा देख, हुजूर दुनिया को क्या सबक सिखाने आए? दुनिया को मुस्तफा ने दर से वफा दिए हैं, जिस रग गुजर से गुजरे गुलशन सजा दिए हैं, दुनिया को मुस्तफा ने। ये हुजूर का पैगाम है, वफादारी पैगाम है, मोहब्बत पैगाम है, इंसानियत पैगाम है, अखलाक पैगाम है। दुश्मनों के साथ क्या सलूक,
ये पैगाम दोस्तों, हम इस मुल्क में सब्र के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह अखलाक की खुशबू फैलाएंगे। यही हमारा फरीज़ा। क्या अच्छी बात कही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। देखो एक मिसाल, जब कोई शराबी शराब पीता है, हराम है शराब, और आजकल ड्रग्स बहुत चल रहे हैं। हमारे नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं, एमडी और फलां ये ले रहे हैं। ड्रग्स बर्बाद कर रही है हमारे जवानों को। इंजेक्शन ले रहे हैं हजारों रुपया, फिर 1000 रुपया आएगा कहां से? कमाता तो कुछ है नहीं, तो चोरियां करेगा, चोरी पर आ गया। मां बाप का नाफरमान बन जाएगा। कितनी बुराइयां एक शराब के साथ। इसलिए सरकार ने आकर फरमाया शराब मत पीना, इस बिना पर कि ये नशे की चीज है और नशा हमारे यहां जायज है। तो जब कोई शराब पी लेता है, तो मिसाल दे रहा हूं, नशा कर लेता है तो उसकी आंखों का अंदाज बदलता, उसके चलने का अंदाज बदलता, उसकी जबान का बोलने का अंदाज बदलता। अगर सरकार की मोहब्बत की शराब पी है तो हमारी जिंदगी में चेंज आना चाहिए। कोई नमाज हमारी न छूटे, और 23 साल तकलीफ उठाकर जो कुरान करीम हमको दिया उसको मत छोड़ो। बहुत मेहनत से कुरान आया, बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। मत छोड़ो, ये नजात का जरिया है कुरान। दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। मैं क्या कह रहा था, भूल गया। दुनिया के बड़े बड़े रिफॉर्मर हमारी तरक्की की फिक्र में, पैसा कमाओ तरक्की होगी, और एजुकेशन लो। एजुकेशन लेना मना नहीं, हमारी लड़कियां भाग क्यों जा रही है गैरों के साथ? क्यों भाग रही है? इसलिए कि आपने उसको अकीदे का सबक घर पर नहीं पढ़ाया। एक अल्लाह है, सरकार है, हमारा दीन हक है, गले कट जाएं लेकिन दामन मुस्तफा ने ये सबक पढ़ा लो। ख्वाहिशात की पुजारन, बेपर्दा, नंगे मिजाज की, कालिश की देने, और अगर मदरसे में आती तो बुर्का भी होता और कुरान भी होता और अकीदा भी होता और मसाइल भी होते और अहकाम भी होते और नमाज भी, और कुछ नहीं है घर में माहौल। बच्चा काहे का अच्छा बने? हमारे एक बुजुर्ग थे, उनको एक साहब ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को जुनैद बगदादी जैसा बनाना। अच्छा है कि उसने ऐसा कहा, यूं नहीं कहा कि मोदी जैसा फेंकू बना। तो हजरत ने फरमाया इसकी कोई मशीन नहीं बनी। तू नमाज
पढ़े तो नमाज पढ़े, तो तहज्जुद पढ़े तो तहज्जुद पढ़े, तो कुरान पढ़े तो कुरान। घर का माहौल बदलो दोस्त। बच्चा बच्चा नमाज पढ़े, हर बच्चा, हर बड़ा, हर औरत, हर मर्द सीने से कुरान लगाकर रोजाना कुरान। ये हमारी कामयाबी की जमानत। जो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं उनको कुरान करीम ने आधी आयत में जवाब दिया, निकाह के मौके पर खुतबे में आयत पढ़ी जाती है, लेकिन मूड हमारा सुनने का नहीं होता, खाने का होता है, इसलिए आयत समझ में नहीं आती। मैं एक जगह गांव में गया निकाह पढ़ाना, एक जगह मजमा देखा, मैंने कहा भाई वो निकाह किस मस्जिद में है? तो खबर નથી, અમે તો ખાવા આવેલા છે, અમને ખાવાની દાવત આપેલી છે, ખાઈને ચાલે છે। मैंने कहा कोई निकाह तो कुछ होगा ना, आप खा रहे थे કે હોય કોઈ મસ્જિદ ની અંદર નિકાહ, બે ચાર ડોહા બેહેલા હોય તા મસ્જિદ માં નિકાહ થાય। आज हमने सुन्नतों को खिलौना बना, खिलवाड़ बना। सुन्नत को सुन्नत समझेंगे तो बात बना। अब मैं आपको आयत सुनाता हूं, नई आयत नहीं है दोस्तों, हर निकाह में हम सुनते हैं, लेकिन दो कान अल्लाह ने दिए, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल। क्या है? फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो इताअत अल्लाह की करे, जो इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे, वो मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, कामयाब हो गया, इस दुनिया में भी उस दुनिया में। अब हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास मदीने से कोई आया होगा तो कपड़ा लाया, हजरत ये हदिये में मदीने से लाया। हजरत ने सीने से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, बोसा दिया। तो शागिर्दों ने कहा हजरत मदीने में कोई कपड़े की फैक्ट्री नहीं है, सब चाइना से आता है, सब जापान से आता है, फिर क्या चुम्मा चुम्मी कर। अल्लाह वालों को समझो, हम अल्लाह वालों से कट गए। नाम तो लेते अल्लाह वालों का, लेकिन काम अल्लाह वालों क्या नहीं है। अभी एक वाकया सुनाकर आज की बात मेरा दस्तूर 1 घंटे के अंदर खत्म। हजरत ने जवाब दिया, जरा तवज्जो देना। यूं फरमा, बेटा मुझे भी मालूम है कि मदीने में कपड़े की फैक्ट्री नहीं, लेकिन ये कपड़ा चाइना से, जापान से मेरे नबी के शहर में गया, नबी के शहर की हवा खाई, मैं तो उस हवा को चूम रहा। अब अमल का क्या आलम था, इनके अमल का क्या आलम था, ये इश्क की बात हुई। अब अमल, एक जगह मदरसे में जलसे के अंदर गए थे, तो तकबीर तहरीमा के साथ नमाज नहीं पढ़, तकबीर तहरीमा इमाम ने कह दी और नमाज शुरू हो गई। हजरत जल्दी से फिर नमाज में शामिल, रकात नहीं, लेकिन नमाज के बाद बहुत गमगीन थे। हजरत तबीयत खराब है, हमारी तो ज्यादा खाने से तबीयत खराब है। हजरत तबीयत खराब, पर मैं खराब नहीं, बहुत खराब। क्या हुआ हजरत? पेट में दर्द, जिस्म में दर्द। जवाब दिया, दिल में दर्द है। किस बात का? 22 साल के बाद
तकबीर तहरीमा छूट गई। इसलिए अफसोस, ये सुन्नतों का आलम, ये नमाजों से मोहब्बत का आलम। आज हमारी नमाजों का ठिकाना नहीं, मोहब्बत का दावा करते हैं, चेहरे पे सुन्नत का ठिकाना नहीं, दावा करते। क्या क्या आपका दाढ़ी रखने से बिगड़ जाएगा, बताओ मुझे। दाढ़ी रख ली आपने, क्या निकाल लेगा कोई तुम्हें? सिख लोग दाढ़ी रखते नहीं रखते, क्या बोला उनको? सरदार। सर पे बांधा साफा और अधकचरी दाढ़ी रखी तो सरदार कहा। और मुसलमान सुन्नतों पे अमल करेगा, पूरी दुनिया का सरदार बना। लेकिन हम बातें बहुत करते हैं। वो जापान का फॉरमैन जो है, वो इंडिया के काम करने वाले को यही कहता था कि इंडिया पीपल टू मच गर 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 गर। बातें बहुत, काम नहीं करते, बातें करते। काम का टाइम है, बातें करने खड़ा हो। दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। एक मतलब सुभान अल्लाह तो बोलो, क्या है ऐसे गूंगे बैठे हो? दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया और मैंने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। याद रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां रसूल हैं, जहां नबी हैं, जहां खातमुन नबीयीन हैं, वहीं आप वाली मदीना भी, हाकिम मदीना भी। अपना वजूद अपना आदम अपनी आखिरत, अपना वजूद अपना आदम अपनी आखिरत। मैंने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। अपना मामला सरकार के हवाले। सुन्नतों के पाबंद हो जाओ। आई लव मोहम्मद तो कोई बोट के नीचे खड़े हुए को देखे तो उसे मोहम्मद याद आ जाए, ऐसी तस्वीर बनाओ। तकाज़े मोहब्बत के पूरे करो, इशारों पे चलना सीखो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक, एक हक अज़मत, एक हक मोहब्बत, जो आई लव मोहम्मद का। मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? क्या ग्राफ है मोहब्बत? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द लव एंड ट्रू लव विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? व्हाट इज द साइन? क्या है बताओ? True love with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is that the person can martyr himself
For the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is a true lover of Muhammad. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, सोचकर मेरी औलाद से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं आपसे, मेरी बीवी से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं आपसे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बहुत अच्छा बैठा है, कोई उठ नहीं रहा है, वरना ये मोबाइल ऐसी मुसीबत है कि अच्छे अच्छे मजमे में से भारी पहलवानों को उठा देता है। इसको कोई पहलवान नहीं उठा सकता, लेकिन मोबाइल इसको उठा के फेंक देता है। जहां मोबाइल की स्विच बजी कि आदमी के ऊपर जुनून तारी हो जाता है, उसकी नकलो हरकत सब बदल, ये भी भूल जाता है कि मैं कहां बैठा। अब उठ गया, अच्छी दीन की बात सुन रहा था, बाहर जाके खड़ा हो गया, अब बातें कर रहा है। मैंने पूछा कि यार कहां गया था? कि वो वाइफ का फोन है। मैंने कहा ये वाइफ नहीं है, ये नाइफ है, तेरे को काट डाले। वाइफ वाइफ क्या कर, हर वक्त वाइफ को क्या चाटेगा वाइफ? वो गांव में एक मौलाना थे, तनख्वाह मामूली थी, तो लोगों के सामने शिकायत की कि यार इतने साल से तुम्हारे गांव में रहता हूं, इतनी कम तनख्वाह मुझे देते। गांव वालों ने कहा तुम्हारी इज्जत कितनी? उसने कहा इज्जत को चाटूंगा तो पेट भरेगा मेरा, पैसा लो। अगर दीन से मोहब्बत है तो दीन पढ़ाने वाले को फुल तनख्वाह दीजिए, यह अलामत। तलाक़ें तो मुसलमान ट्रैक्टर और टॉलियां भर भर के देते, मालूम नहीं लोग क्या होलसेल के व्यापारी। जा तेरे को 2 ट्रैक्टर भर के तलाक। मेरे को पूछा कितनी हुई? मैंने कहा 3 हुई, बाकी की मैंने कहा कचरा पेटी। अरे मौलाना तुम इतनी मरतबा मेरे घर आए, खाना खाए, कुछ तो जरा रियायत करो। 3 बोले लिए ना मैंने, कौन सी 6 बोली? 3 गोलियां मार दिया, आदमी मर गया। अरे डॉक्टर साहब मैंने भूल से गोली मारी थी। वो कहेगा भूल से मारी हो कि जानबूझ को मारी हो? सामने वाले को मरना तय है। अभी आया था 6 महीने पहले मेरे पास एक आदमी, वहां बहुत गुस्से में मैं आ गया ना, तो जज्बात में आके मैंने तलाक दे दी। मैंने कहा भाई लोग जज्बात में गुस्से में तलाक देते, मोहब्बत के अंदर तो निकाह करता है आदमी। बहुत मोहब्बत हो गई, क्या करेगा? निकाह करेगा। तो मैंने कहा सामने तेरे कोई दीवार थी कि नहीं? थी ना, 3-4 दीवारें, मैं उस पर सर फोड़ता। इसको काहे को बेचारी को तोड़ दिया, रिश्ते को क्यों तोड़? आज हमको न रिश्ते निभाना आता, न बीवियों के हुकूक अदा करना आता। जब तक हुकूक अदा करना नहीं समझेगा मुसलमान, न तरक्की करेगा न आगे बढ़ेगा। तरक्की का रास्ता यही है कि इताअत हो अल्लाह की, इत्तिबा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कदम पर अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाएंगे, और दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह सरफराजी से नवाज। हजरत मौलाना मोहम्मद साहब का बड़ा इसरार रहा कि हमारे जिक्र और सुलूक की महफिल भी होती, साथी नौजवान भी आते हैं, जुड़ जाओ भाई, अल्लाह अल्लाह करने वाले बनो। आज अल्लाह अल्लाह वालों की जरूरत, दुनिया दुनिया करने वालों की कमी नहीं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करने वालों की कमी। जिक्र की महफिल में शामिल हुआ हो, अल्लाह 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 को दिल में बसा लो दोस्तों, बेड़ा पार हो जाए। अब क्या बच गया है हमारे लिए? बच क्या गया है? और अगर हमने अल्लाह को भी छोड़ दिया, क्या लेंगे हम लोग? कौन मददगार है हमारा? अल्लाह के अलावा कोई मददगार है? फिर उसका नाम लेने में हमें परेशानी क्या है?
शौक से अल्लाह का जिक्र करो। थोड़ी देर हम लोग जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह और फिर मुराकबा करेंगे। मुराकबा किसको कहते हैं? अल्लाह के ध्यान में बैठना। ये सब बुजुर्गों के यहां है और आप किसी से बैत हैं कि नहीं है, लेकिन रोजाना टाइम निकालकर अपने दिल का हाल पूछो कि मेरा दिल कहां घूम रहा है। ये कैफियत कब मिलेगी? जब मुराकबा करेंगे। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। सामने वक्त देखिए घड़ी में, उसके एतबार से मेरा वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानियों को कि आप सीरतुल मुस्तफा सुनने के लिए आए और कुरान करीम की बातें सुनने के लिए आए। इससे अच्छी महफिल क्या हो सकती है? और उस मजलिस पर फरिश्तों की रहमत नाजिल होती है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इंशाअल्लाह जिक्र करें। रोशनियां बंद कर दें और दुआ तक निहायत इत्मीनान के साथ दोनों काम करें, जिक्र भी करें और मुराकबा। एक शेर पढ़ूंगा, शौकिया है मुनाजात का, और उसके बाद फौरन जो है मैं ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू करूंगा। तो आप भी मेरे साथ पढ़ने में शामिल हो जाए, हमारे दिल की सफाई हो। यार रखे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, तुझसे फकत मुझको मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर दम जिक्र फिक्र में तेरी मस्त रहूं, सरशार रहूं, और होश रहे ना मुझको किसी का तेरा, मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादमे आखिर, विरदे ज़ुबान ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करेंगे। तरीका बताता हूँ। आंखें बंद रखें, माँ बहनें भी वहां जहां बैठी हैं मुराक़बा करें। रोजाना करें, फजर की नमाज के बाद करें, तहज्जुद में करें। 10 मिनट 5 मिनट जितनी अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह के ध्यान में बैठ जाओ। 24 घंटे दुनिया के ध्यान में बैठते हैं, ये चंद मिनटों के लिए अल्लाह का ध्यान हमारे दिल को रोशन करे। अब आंखें बंद, जिस्म में मूवमेंट नहीं, सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाओ और एक ही तसव्वुर दिल में रखो, अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है। दिल अल्लाह 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 कर रहा। अब मुराक़बा करो। अजीजो दोस्तों यारो, ये दुनिया दारे फानी है। दिल से मत लगाओ तुम, लहद में जा बनानी है। तू आया बगरतात फसा लज्जात दुनिया में, अकल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी है। मुराक़बे में तसव्वुर करना है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में उतर रही है। दिल अल्लाह 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 कर रहा है, दिल को अल्लाह करवाना है। जबान से अल्लाह अल्लाह कर चुके, अब दिल को अल्लाह करवाना। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। सोचो, आज कहा गया तो आंखें बंद कर दी। एक दिन वो आएगा जब हम बेइख्तियार होंगे, आंखें फटी के फटी रह जाएगी और हम चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुराक़बा खत्म हो गया। इस तरह से मुराक़बा करते हैं, हजरत भी कराते होंगे, आप भी इसी तरह से मुराक़बा करें और रोजाना पाबंदी से करें। करोड़ों इंसानों को फायदा हुआ है, इंशाअल्लाह आपको भी फायदा। दुआ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून।
रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फैसले फरमा, अपनी रदाए दाइमी अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जिंदगी और जिंदगी के हर हर शौबे में नसीब फरमा, तेरी रजामंदी अता फरमा, तो हमसे राजी और खुश हो जा और हमें अपना बंदा बना दे। अल्लाह मस्जिद का पाबंद बना, नमाजों का आशिक बना, कुरान की तिलावत का शैदाई बना। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जुल्म और सितम से पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा, अमन अमान और शांति कायम फरमा। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बड़े छोटे हर किस्म के गुनाहों से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन अगर तूने माफ फरमा दिया तो तुझे कोई रोकने वाला नहीं, और अगर तूने माफ नहीं किया तो हमें कोई बख्शने वाला नहीं। अल्लाह करम की भीख दे दे, मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह ये बुजुर्गों का कायम करदा मदरसा आबाद फरमा, जो इसको आबाद करे उसको आबाद फरमा, जो रात दिन इसमें मेहनत करे उसको कबूल फरमा, जो पैसों से जान माल से मदद करे अल्लाह उसको बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे घर के माहौल को दीनी बना दे, सुन्नत वाला बना दे। ऐ अल्लाह ईमानी बना दे। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझने दूर फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर दुनिया से जाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनों ने भी हाथ फैलाए, ऐ अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। दुआएं अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।